बेबी तुम चिंता क्यों करते हो, वो लड़का मुझे देखते ही रिजेक्ट कर देगा, तुम टेंशन मत लो। अब रखो फोन, जल्दी से अपने चेहरे को बिगाड़ लेती हूँ ताकि वो मुझे पसंद ही ना करे। हाँ एकदम पागल है। हाँ माँ, मैं उस लोकेशन पे पहुँचने ही वाला हूँ। हाँ यही लड़का है। तुम्हारा ही नाम राहुल है? हाँ मेरा ही नाम राहुल है, ये लो तुम्हारे लिए। नाइस, इसे साइड में रखो। मैं देखो पेट से हूँ, मेरे 88 बॉयफ्रेंड है और मैंने 200 को रिजेक्ट कर दिया है। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, तुम्हारे 200 बॉयफ्रेंड थे और तुम्हारे पेट में बच्चा भी है, तो भी मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या कह रहे हो तुम, पागल तो नहीं हो गए हो? मेरे पेट में बच्चा है। ये तो बहुत अच्छी बात है, माँ के साथ बेटा फ्री मिल रहा है, ये तो कमाल हो गया। अरे मुझे ध्यान से देखो, मैं पेट से हूँ, मेरे चेहरे पे धब्बे है और मेरी दांत टूटी हुई है। तो भी तुम मुझे पसंद हो। हाँ मुझे छिपा लो। किससे? वो आ रहे हैं। कौन आ रहा है? बेबी आज मैं बहुत शॉपिंग करूँगी। ठीक है बेबी। हाँ है। अरे ये तो चिंकी है, इसने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था। चलो फिर। और गरीबों, चिंकी तुमने कॉलेज में क्या कहा था कि मेरी शादी नहीं होगी? ये तुमने कैसे कपड़े पहन कर रखे हैं गरीबों वाले? कॉलेज में तुम्हें सबसे ज्यादा खूबसूरत बोलते थे ना, तुम तो एकदम से बदसूरत लग रही हो। हाँ मैं बदसूरत हूँ, तुम लोगों से कोई मतलब? चलो हटो। हट। तुम ठीक हो? और तुमने इन्हें धक्का क्यों मारा? माफी मांगो। इस भिखारी से मैं माफी मांगू? तू होता कौन है बोलने वाला? मैं इनका होने वाला पति हूँ, तुम्हें माफी तो मांगनी ही पड़ेगी। क्या कहा? नहीं मांगेंगे मेरे पति माफी। और तुम क्या बोले थे कि ये बहुत बदसूरत है, तुमसे कई ज्यादा खूबसूरत है, ये देखना चाहोगे? और बेबी तुम ये कपड़े पहन कर आओ और अच्छे से तैयार होकर आना। तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, वो खूबसूरत नहीं हो सकती। बेबी मुहूर्त का टाइम हो रहा है, चलो हटो। अरे वॉचमैन कल कहाँ चली गई थी? वो सर कल मेरी दादी की तबीयत खराब हो गई थी तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था। अच्छा ये बात है। और ये चेहरे पे निशान कैसा? ये सर मैडम ने थप्पड़ मारा है। किसकी इतनी हिम्मत? तुम उसका नाम जानती हो? सर मैं उसका नाम तो नहीं जानती हूँ, लेकिन वो थोड़ी देर में आती ही होगी। कितने बजे तक आती है? सर अभी 10 बज रहे हैं, वो करीब 12 बजे तक आ जाती है, ऑफिस में 2 घंटे लेट। अच्छा तुम चिंता मत करो, उसे मैं सबक सिखाऊंगा। तुम एक काम करो, अपनी वर्दी उतार कर मुझे दे दो। ठीक है सर, मैं अभी देती हूँ। बेबी मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। सुनो, मैं दूर से हाथ मत लगा मुझे। मैडम आपका आई कार्ड कहाँ है? आई कार्ड चाहिए तुझे? 1 मिनट, ये रहा आई कार्ड, अच्छे से देख ले, दोबारा मुझे रोकना मत। 2 घंटे आप लेट क्यों आई हैं? मेरी मर्जी, मैं रोज लेट आऊंगी, क्या करेगा तू? और तुम्हारा नाम पिंकी है ना, कल से लेट मत आना। अपना मुंह बंद कर, वॉचमैन है, वॉचमैन की तरह रह। मेरा जब मर्जी कहेगा तब मैं इस ऑफिस में आऊंगी। मैनेजर को तुम्हारे खिलाफ मैं कंप्लेन करने जा रहा हूँ। हेलो मैनेजर, ये चिंकी मैडम ऑफिस में रोज लेट। कर, बहुत ज्यादा बोल रहा है तू। फोन उठाओ। नहीं उठाऊंगी। इस हरकत के लिए एक थप्पड़ लगाने का मन कर रहा है, लेकिन अब मैनेजर ही तुम्हें सबक सिखाएंगे। हेलो मैनेजर सर, ये वॉचमैन मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। तुम वहीं पे रुको, मैं आ रहा हूँ। अब मैनेजर सर आ रहे हैं, तुम्हारी खैर नहीं। आने दो, इधर ही खड़ा हूँ। अभी तक आए क्यों नहीं? आ गए। वॉचमैन की इतनी हिम्मत जो तुझे रोक कर रखे? चल, मैंने ही रोक कर रखा है, बोलो। अरे सर आप ये वॉचमैन की वर्दी में? तुम्हें नहीं पता था ना, ये हमारे बड़े सर के छोटे बेटे हैं। ओ अच्छा यही है छोटे सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे तुम रो मत सर, इसने आपको कभी देखा नहीं था ना? देखा नहीं था ना, चलो ठीक है, लेकिन जिंदगी में मैंने इतनी बदतमीज लड़की कभी नहीं देखी थी। सुनो वॉचमैन, ये ऑफिस में लेट आती है और इसने वॉचमैन को थप्पड़ मारा, इसलिए मैं इसे नौकरी से निकालता हूँ। जाओ यहाँ से। क्या सर इसे ऑफिस से निकाल रहे हो? मुझे भी नहीं रहना तुम्हारे ऑफिस में, समझ में आया? निकलो दोनों जन। बेबी तुम बहुत मजाक करते हो। अरे बेबी ये तो अपने गाँव वाली चिंकी है ना? हाँ वही गरीब है, चल इसका मजा लेते हैं, चलाओ। अरे क्या करो, मुझे छिपा लो प्लीज, मुझे छिपा लो। अरे तुम क्या बदतमीजी है? मैं बदतमीजी कर रहा हूँ? वो मेरे गांव के कुछ लोग आ रहे हैं, मुझे हाँ माँ। बेटा तुम्हें एक काम करना है, कहीं से भी एक लड़की ढूंढ कर लानी है। ओके। लड़की? अच्छा मैं जा रही हूँ। रुको। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो। देखो मैंने तुम्हारी मदद की ना, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी और मेरे साथ चलना होगा गाँव। पैसे भी दूंगा। लेकिन मैं ये काम छोड़कर तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, मुझे बहुत मुश्किल से ये 50,000 एडवांस।
क्या 50,000? लेकिन ऐसे कपड़ों में जाना ठीक रहेगा? नहीं, इन कपड़ों में नहीं, तुम्हें इन कपड़ों में जाना है। जाकर तैयार होकर आओ। मैं अभी आई। कहाँ चली चिंकी? ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुम तो काम वाली बाई की नौकरी करती हो और गांव में सबको बोलकर आई हो कि मैनेजर की जॉब करती हो। अगर ये बात तुम्हारी माँ को पता चल गई तो तुम लोगों को जिसे बताना है बता दो, मेरे रास्ते से हटो। अरे खड़ी रहे चुपचाप। लगी तो नहीं? तुमने इन्हें धक्का क्यों मारा? इन्हें कहीं लग जाती तो लग जाती। अबे तू है कौन हमारे बीच में पड़ने वाला? कहीं तू इसका बॉयफ्रेंड तो नहीं? गरीब के गरीब बॉयफ्रेंड। तू बंद कर अपना। इन्हें धक्का क्यों मारा तूने? चल माफी मांग इनसे। ओ बेवकूफ, मेरे पति इस लड़की से माफी नहीं मांगेंगे। इस गरीब लड़की से वो भी मैं माफी मांगूंगा? ये तुम लोगों से कई ज्यादा अमीर है। तुम लोग देखना चाहोगे? हमसे अमीर हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा होता है तो हम लोग ये शहर छोड़कर चले जाएंगे। ये एक बिल्डिंग हमारी है। गरीब कहीं के। अच्छा 2 मिनट रुको तुम लोग। हाँ? ये ले पकड़, हरदम रील्स देखती रहती है, कोई काम भी कर लिया कर। नमस्ते सर। सर ये झूठ बोल रही है। क्या मतलब? सर आप ही देख लो, इसके हाथ में मोबाइल है, मेरे हाथ में नहीं। सर आप तो समझदार हैं। तुम दोनों मुंह बंद करो अपना। जाकर सर की केबिन की सफाई करो। इधर ला। ओ वो लोग आते ही होंगे। अरे इसमें तो है, इसे रख लेती हूँ। अरे ये पैसे, इसे रख लेते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ओ अरे दूसरी भी आ रही है। जल्दी से केबिन की सफाई कर देती हूँ। अरे ये पैसे किसके हो सकते हैं? ओ छे। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा आ गए तुम दोनों मुझे ये बताओ, तुम दोनों ने मेरी केबिन की सफाई की है, तुम दोनों को कोई पैसे मिले थे? क्या सर आपको तो पता है मैं झूठ नहीं बोलती। मैंने तुम्हारे केबिन की अच्छे से सफाई की थी, लेकिन मुझे कोई पैसे नहीं मिले। अच्छा ठीक है। तुम्हें? सर मैं जब साफ करने आई थी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे कुछ पैसे मिले थे। अभी मेरे पास में ही है, ये रहे। ये सर मैंने इसलिए उठा लिया था ताकि कोई दूसरा ना ले ले। तुम दोनों के काम से मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए मैं तुम दोनों में से एक का प्रमोशन करूँगा। तुम्हारा। हटो सर, मुझे क्यों नहीं? मैं भी तो काम करती हूँ। तुम काम करती हो लेकिन पैसे चोरी करने का अभी भी तुम्हारे पास वो पैसे पड़े होंगे। तुम्हारी इस झूठ की वजह से मैं तुम्हें इस ऑफिस से भी निकालता हूँ। चलो जाओ। आपके 50,000 रुपए दूंगी। 50,000? एक बोतल का इंतजाम हो गया। और सुनो, ये बोतल मुझे दे दो। ये लो। थैंक यू। अरे सुनो। क्या है? मेरा एक काम करोगे? एक भंगार बीनने वाला तुम्हारा क्या काम कर पाएगा? जाओ किसी दूसरे से करवा लेना। सुनो, एक रात के 50,000 रुपए दूंगी। 50,000? हाँ सर। आज तुम फिर से नहीं आई ऑफिस, मैं तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ। कल से तुम ऑफिस में मत आना। अरे सर मेरी पूरे दिन के 50,000 रुपए और दूंगी। क्या? 50? ये तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ऐसे कपड़ों में तुम्हारे साथ जाना। 1 मिनट रुको, और ये वाले कपड़े जाकर चेंज करके आओ। जाओ जल्दी करो। मैं अभी 2 मिनट में चेंज करके आता हूँ। बेबी यहाँ हम सबसे पहले आए थे। हाँ बेबी। अरे हेलो चिंकी, पहचाना मुझे? तुमने क्या कहा था कि मेरी शादी नहीं होगी? ये देखो मेरी पत्नी। मुझे बोल रही थी, मुझे लगता है अभी तक तुम्हारी ही शादी नहीं हुई है। बेबी मेरे से उम्र में कितनी बड़ी है, लेकिन इसकी शादी नहीं हुई। मेरी शादी हो चुकी है, मेरे पति अभी तैयार होने गए हैं, आते ही होंगे। तैयार होने गए हैं कि तुम्हारे पति मेकअप करने गए हैं? बस बहुत हुआ तुम लोगों का। क्या कर लोगे तुम? मेरे पति का तुमने बहुत मजाक उड़ाया था ना, अब तुम्हारी बारी है, समझे? बेबी उधर देखो, छिप जाओ जल्दी। एक्सक्यूज मी, ये पैसे उठा दो ना। ठीक है। ओ भाई साहब, ये रहे तुम। कहाँ चले गए? ऐसे कैसे लोग रहते हैं? छोड़ो, आएगा तो दे दूंगी। अरे नहीं। ये क्या हो रहा है मुझे? हेलो सुनो। चलो अरे ओ बेबी चलो जल्दी। हैं कोई पीछा तो नहीं कर रहा? बेबी सुनो। सर बोल रहे थे कि मैं लड़की को पकड़ ही नहीं पाऊंगा। कौन से चक्की का आटा खाती है?
ओ सर, आपका काम हो गया। अरे सुनो सुनो सुनो, अरे उठो। मेरे साथ चलो, चलो जल्दी, चलो चलो जल्दी, चलो जल्दी चलो। हाँ, तुम्हें वो पानी नहीं पीना चाहिए था, लेकिन क्यों? उस लड़के ने तुम्हारे पानी में नींद की गोलियां मिला दी थी। मैंने और मेरे पति ने देख लिया, नहीं तो वो तुम्हें पता नहीं कहाँ लेकर जाता। थैंक यू। अरे मैंने भी मदद की है। मेरे पति ने उस लड़के को बातों में फंसा कर रखा था। बेबी। रहे मेरे पति, आओ मैं तुम्हें मिलाती हूँ। हाँ बेबी। चले हम? हाँ मैं तैयार हूँ। ये तुम्हारे लिए। थैंक यू बेबी, ये मेरी कॉलेज की सबसे अच्छी फ्रेंड है। हाय, आप बड़े हैंडसम हो। क्या ये आपकी गाड़ी खुद की है? हाँ खुद की है। बेबी क्यों ना हम इसे भी शादी के फंक्शन में ले चले? ठीक है बेबी, चलो। चलो। रुको, मुझे बैठने दो आगे। ओ, ओ, सुनो ना, मुझे बहुत प्यास लगी है, तुम पानी ले आ सकती हो? ओके। बेबी जाओ मत, गाड़ी में पानी है। मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ। कुछ भी लेकर आना। ठीक है, मैं सबके लिए कुछ लेकर आती हूँ। सुनो, मैं तुम्हें पहले नजर में ही प्यार करने लगी हूँ। क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? मैडम मेरी शादी हो चुकी है। वो तो मुझे भी पता है तुम्हारी शादी हो चुकी है। मेरे पास एक प्लान है, तुम एक काम करो, अपना नंबर मुझे दे दो, मैं तुम्हें फोन करके बताऊंगी। लो अपना नंबर दो। हटाओ इसे, बेवकूफ़ी वाली बात मत करो। अरे बेबी, मैं बेवकूफ़ी वाली बात नहीं कर रही हूँ, मेरी बात समझो ना, तुम समझते क्यों? सुनो, इस हरकत के लिए अगर तुम मेरी पत्नी की फ्रेंड नहीं होती तो मैं तुम्हें धक्के मार के गाड़ी से उतार देता। मुझ में क्या कमी है बताओ? तुम पागल हो? ये सब हरकत करके तुम क्या करना चाहती हो? बस बहुत हुआ, मेरी गाड़ी से उतरो तुम। मुझे पता होता कि तुम ऐसी हो तो मैं तुम्हें अपनी गाड़ी पे बैठने ही नहीं देता। चलो उतरो। अरे मेरी बात से अच्छे से बना देना, बार बार बिगड़ जाता है। मैडम आज के बाद ये 1-2 साल बिगड़ेगा नहीं। आराम से। और ठीक है, मैं इसे बंद कर देती हूँ। मैडम आप चिंता मत करो, अब नहीं बिगड़ेगा। जल्दी से मेरा पेमेंट कर दो, मुझे जाना है। अच्छा ठीक है, हो गया। मैडम 80 रुपए होते हैं, 20 रुपए कौन लेता है लाइट बनाने के? लेकिन बाहर की लाइट तो तुमने 20 रुपए में बनाई थी। मैडम बाहर की लाइट और इस लाइट में बहुत अंतर है। मुझे तो कोई अंतर नहीं दिख रहा, दोनों तो सेम लग रहे हैं। मैडम 80 रुपए आपके लिए क्या है? 80 रुपए बहुत होते हैं, मैं ज्यादा से ज्यादा तुम्हें 10 रुपए और पे कर सकती हूँ। 30 रुपए हो जाएंगे। मैडम आप किसी दूसरे से बनवा लेना, मैं जैसा था वैसा कर देता हूँ आपकी लाइट को। अरे नहीं, रुको। अरे मैडम तुम ये क्या कर रही हो? नहीं मैडम हटो। बेबी क्या हुआ, तुम सीढ़ी पे क्यों चढ़ी हो? ये लाइट बिगाड़ने जा रहा था। बेबी तुम ही बताओ, इसके 80 रुपए होते हैं लाइट बनाने के? देखो मैडम, मैं आप लोगों से कम पैसे ही ले रहा हूँ। वैसे तो 100 रुपए होते हैं, मैं आप लोगों से सिर्फ 80 रुपए ले रहा हूँ। अगर आप लोगों को नहीं देना है तो मैं लाइट वैसे ही कर देता हूँ। बेबी इसे 10 रुपए और पे कर दो बस। मुझे पूरे पैसे चाहिए। रुको बेबी, टाइम हो रहा है, हमें बाहर घूमने जाना है। जाओ तुम तैयार हो। इसे पैसे मत देना। ठीक है। अरे क्यों पैसे नहीं दोगी तुम? अरे यार मैं तुम्हारे 80 रुपए पे कर रहा हूँ, टेंशन मत लो। ये लो 100 रुपए कर दिया। अरे नहीं, मुझे सिर्फ मेरे पैसे चाहिए। अरे यार रखो। अच्छा मेरी फ्रिज काफी दिनों से खराब है, तुम बना सकते हो? फ्रिज बना सकता हूँ। कौन सी फ्रिज है तुम्हारी? आओ मैं दिखाता हूँ। चलो ये रही फ्रिज, जाम हो चुकी है। कैसे लात मार रहा है। सर ये लो आपका पार्सल। हैं? तुम? रुको तुम। अरे बेबी कहाँ जा रहे हो? नहीं रुको। बेबी, ओ ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ, लो इसे खा लो। बेबी कौन है ये? अरे तुम? बेबी ये लो, कौन है? ये मेरी चाचा की लड़की है। नमस्ते करो भाभी को। नमस्ते। ये मेरे पति हैं, इन्हें नौकरी नहीं मिल रही। ये तुम्हारे पति हैं? इनका रिज्यूम दिखाओ मुझे। एक सेकंड। ये लो। इन्होंने पढ़ाई तो ठीक ठाक की है, इन्हें तो कोई भी ऑफिस में जॉब मिल जाएगी। भैया ये चल नहीं सकते ना, इसलिए इन्हें कोई भी जॉब दे ही नहीं रहा। बेबी क्यों ना हम अपने तुम लोग टेंशन मत लो, मैं तुम लोगों को कुछ पैसे देता हूँ। भैया कैसे भी करके मेरा पैर ठीक करवा दो। तुम लोग रो मत, तुम्हारा बड़ा भैया है ना, तुम्हारे पैर ठीक करवाने में कितने पैसे लग जाएंगे? भैया यही करीब 10 लाख रुपए। ठीक है 10 लाख रुपए मैं इंतजाम करता हूँ। थैंक यू। भैया मेरी पत्नी मेरी वजह से कितना दुख झेल रही है। तुम लोग रोना बंद करो, मैं बोल रहा हूँ ना मैं तुम्हारा। क्या हो रहा है? कुछ नहीं बेबी। अभी तक ये लोग गए क्यों नहीं? यहाँ पर क्यों खड़े हैं? भाभी हम लोग जा ही रहे थे, सॉरी जा रहे हैं। चलो। बेबी मुझे लगता है हम लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए, वो लोग कितना दुख झेल रहे हैं। ठीक है तुम उन लोगों को बुला लो, मैं उनकी मदद करूँगी। भाभी आओ।
हैं? ये बच्ची किसकी है? मेरी है सर। तुम काम करने के लिए आती हो कि अपनी बच्ची को खिलाने आती हो? जवाब दो मुझे। कल से बच्ची दिखनी नहीं चाहिए यहाँ पर, समझी? मेम साहब, ये आपके पैसे गिर गए। थैंक यू काम वाली भाई। अरे ये लॉकेट तो मैंने कहीं देखा है। मैडम क्या सोच रही हो? ओह थैंक यू, वेलकम मैडम। ओह सर अब नहीं लाऊंगी। अच्छा रो मत, लेकर आना। थैंक यू सर। सर 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 गजब हो गया। क्या हुआ? वो लॉकेट वाली लड़की को मैंने बाहर देखा। क्या? लेकिन सर वो तो काम वाली है। काम वाली? चलो मुझे दिखाओ किस लड़की के पास है। ठीक है आओ सर। आइए सर, वो जो लड़की बैठी है ना उसी के गले में लॉकेट है। तुम जाकर ऑफिस संभालो। ठीक है सर। बेबी मेरी जॉब लग गई है, मैं शहर जा रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे एक सेकेंड, ये मेरे पास कुछ पैसे इसे रखो तुम। नहीं बेबी। रास्ते में काम आएंगे, रख लो। बेबी एक लॉकेट तुम रखो और एक मैं। इस लॉकेट को हमेशा मैं अपने सीने से लगा कर रखूंगी। बेबी हाँ कहाँ थे तुम? यहाँ कैसे? तुम तो अमीर हो चुके हो। बेबी वो सब छोड़ो, तुम यहाँ पर आई हो, तुमने मेरे पास एक बार भी फोन नहीं किया। बेबी मैंने बहुत बार फोन किया था तुम्हारे पास, तुम्हारा फोन ही नहीं लग रहा था, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढते हुए शहर में आ गई। बेबी ये बच्ची तुम्हारी है? हाँ ये बच्ची मेरी है। बहुत क्यूट है। आओ, एकदम तुम पर ही तो गई है। ये बात तुमने मुझसे क्यों छिपा कर रखी? अगर मैं तुम्हें हमारी बच्ची के बारे में बता देती तो तुम आज इतना अमीर न होते। बेबी तुमने तो मुझे सरप्राइज दे दिया। तुम्हें सरप्राइज पसंद है ना? हाँ बेबी पसंद करो। क्या हो रहा है? बेबी मम्मी को खाना खिला रहा था, क्या हुआ? बहू आप लोग भी खाना खा लो। तुम तो कुछ बोलो ही मत। जी तुमसे कुछ बात करनी है। दीदी देख रही हो कैसे बुढ़िया की सेवा हो रही है? बेटा जो बोलेगी सुन लेना, झगड़ा मत करना। माँ आप चिंता मत करो, खाना खाओ। क्या हुआ, खाना खाने क्यों नहीं बैठी? शादी के पहले क्या बात हुई थी कि तुम्हारी माँ हमारे साथ नहीं रहेगी, ये इतने दिनों से यहाँ पर क्यों है? जो शादी के पहले बात हुई थी उसे भूल जाओ, अब मेरी माँ यहीं पर रहेंगी। क्या कहा? तुम्हारी माँ यहीं पर रहेंगी? तो ठीक है, मैं खाना सिर्फ अपना और तुम्हारा बनाऊंगी बस। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, अगर तुम मेरी माँ की सेवा नहीं कर सकती तो तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है मुझे। जीजा जी तुम ये क्या बोल रहे हो? अगर तुम्हें मेरी बहन के साथ ऐसा ही करना था तो तुमने मेरी बहन से शादी ही क्यों की? अगर तुम चाहते हो कि मैं चली जाऊँ तो मेरी मम्मी पापा ने जो दहेज दिए थे वो मुझे निकाल कर दो, मैं चली जाऊंगी। देखो मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरी मम्मी की सेवा तुम्हें करनी होगी। अगर तुम्हें मंजूर है तब तुम मेरे घर में रह सकती हो, नहीं तो तुम अभी की अभी मेरे घर से निकलो। अरे मुझे जाना ही होगा। अच्छा तुम्हारे जैसे धोखेबाज के साथ मुझे भी नहीं रहना है। बहू बेटा आप लोग मेरे लिए झगड़ा मत करो, मुझे प्लीज घर छोड़ दो। माँ ये घर तुम्हारा है, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, जाएंगी तो ये दोनों। क्या कहा? तुम हम दोनों को निकालोगे? हाँ तुम दोनों को निकालूंगा, अभी की अभी मेरे घर से तुम दोनों चली जाओ। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। माँ आप टेंशन मत लो, कुछ दिन में वो खुद चली आएगी। भाभी आपने हमें मारा क्यों? हमारी गलती क्या है? बस बहुत हुआ, झूठ बोलना बंद करो, मैंने आप लोगों को हाथ भी नहीं लगाया। भाभी मुझे काम करना नहीं आता, आप मुझे बता सकती हैं ना? और क्या भाभी, दीदी को मारने की क्या जरूरत थी, वैसे ये ज्यादा काम नहीं कर पाती हैं घर का। आखिर तुम लोग ये झूठ बोल के साबित क्या करना चाहते हो? मैंने उस दरवाजे के पास खड़े होकर देखा कि तुमने इन लोगों को मारा। झूठ ये लोग नहीं बोल रहे हैं, झूठ तुम बोल रही हो। अच्छा अब तुम्हें भी लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? भैया इसे घर से निकालो तब समझ में आएगा। ये क्या बोल रहा है? ये लोग सही बोल रहे हैं, मैंने जब से तुमसे शादी की मैं और ये लोग भी परेशान हो चुके हैं, इसलिए तुम हमारे घर से अभी निकलो। तेरी तो आरा कैसे? बहन इसे घर से निकालना ही होगा, आज भैया पे हाथ उठाई कल हम पे भी उठाएगी। तुम लोग यही चाहते हो कि मैं इस घर से चली जाऊँ ना? ठीक है मैं इस घर से चली जाऊंगी। मुझे एक बात जाननी है, आप लोग मुझे बता दो कि आखिर तुम लोग मेरे साथ ऐसा कर क्यों रहे हो? तुझे जानना है हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? रुक तुझे मैं बताता हूँ। तेरी मम्मी ने तुझे पैसे दिए थे ना, वो पैसे हमें चाहिए। ये जो तुम चुरा कर रखी हो ना, इसी पैसों के लिए हम लोग तुम्हारे साथ ऐसा कर रहे थे। अब समझ में आया, ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। घर से आए हुए पैसे तुमने क्यों नहीं दिए, बताओ मुझे। मारो मुझे, सब पैसे तुम लोग रख लेते हो। अगर मुझे पैसों का काम लगे तो मैं किससे मांगूंगे पैसे? तुझे पैसों की क्या जरूरत है? घर में चुपचाप से काम कर बस। समझी?
समझी? मेरी ही गलती है ना, ठीक है अब ऑडिशन बताएगी। गाइस आप बताओ मेरी गलती है या ये पैसे देना तो इसे ले जाना, चल जल्दी से भैया। भैया आपकी बेटी का पता चल गया क्या? कहाँ है वो? भैया एक बड़े से होटल में रहती है वो। तुम पैसों का बंदोबस्त करो, मैं तैयार होके आता हूँ। भैया ये कैसे कपड़े पहने हो? दरअसल मैं देखना चाहता हूँ मेरी बेटी इन कपड़ों में मुझे पहचान पाती है कि नहीं। ठीक है भैया जैसा आप समझे, आप जाइए मैं पैसे लेकर आता हूँ। अच्छा तो मैं चलता हूँ। ठीक है भैया। ओ लोकेशन तो यही है। ओए रुक, कहाँ जा रहा है? मेरी बेटी यहाँ रहती है। क्या तुम्हारी बेटी इस बंगले में रहती है? अबे गरीब, मुझे बेवकूफ समझ रहा है। चल निकल यहाँ से, चल निकल 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 यहाँ से जा। वॉचमैन इसे पकड़ो। ठीक है मैडम, लाइए मैडम। बेटी, अरे बेटी सुनो। बेटी मैं तुम्हारा पापा, तुम मुझे नहीं पहचान रही हो? कौन है ये, भगाओ इसे। जा यहाँ से। बेटी मत बुलाओ बेटी, इतने सालों से अपनी बेटी की याद नहीं आई। बेटी मुझे पता है मेरी उधारी तुम्हें चुकानी पड़ रही है। पापा मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, लेकिन तुमने मेरे पास एक बार भी फोन नहीं किया। बेटी हो सके तो मुझे माफ कर देना। पापा मुझे घर नहीं ले चलोगे? तुम सच में अपने घर चलना चाहती हो? बेटी भैया भैया ये देखो मैंने सारे पैसे जमा करवा दिए हैं, अब हम अपने घर आराम से जा सकते हैं। गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करो।